Hello बच्चों, let's read the question. The question says, give the atomic number and electronic configuration of the element of fourth period which has maximum number of unpaired electrons. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें फोर्थ पीरियड के एक ऐसे एटम को बताना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मतलब कि किसका क्या उसका एटॉमिक नंबर बताना है जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब फोर्थ पीरियड, जब हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? हमारे बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो अगर शुरुआत से चालू करें तो यहाँ पे पोटेशियम आ जाता है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम के बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन मेटल चालू जाते हैं। अब उसको याद करने का एक ट्रिक है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन से को नी क्यों जन, ठीक है। अब ये सब अलग अलग एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा, अभी ये सब हमारे एलिमेंट्स है। इसके बाद यहाँ पे फिर नॉन मेटल चालू जाते हैं, ठीक है। वहां हमको जाना नहीं है क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते नहीं है। हमें यहाँ पे देखना है कि इतने में से सबसे ज्यादा अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जानते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्रोमियम के पास है। अच्छा, क्रोमियम के पास कैसे है? तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 24। अब जब 24 की हम बात करें तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे इसका आता है पहले ऑर्गन, ऑर्गन के बाद यहाँ पे आता है 3d5 और 4s1, क्योंकि इसका जो लास्ट, इसके बाद जो जो एक इलेक्ट्रॉन आता है वो डी वाले में ना जाके एस वाले में चले जाता है। क्यों एस वाले में चले जाता है? क्योंकि यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले। क्योंकि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यहाँ पे चले जाए तो ये कैसे हो जाएगा? ये जो इसका जो डी सब शेल है, 1 2 3 4 ये 5, तो क्या है इसमें 1 2 3 4 5 ये भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसा चले जाता है तो इसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब ये यहाँ पे सिमिट्री नहीं है ना, यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे सिंगल होगा। अगर ये हाफ फील्ड होगा तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन द एस सबशेल इंस्टेड ऑफ द 3d सबशेल, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है हमारा क्रोमियम के पास, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। वो क्या है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑर्गन 3d5 4s1, ठीक है। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। एटॉमिक नंबर पूछा है एंड दैट इज 24 क्रोमियम, ठीक है। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।